बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि दुनिया इस वक्त तीसरी जंग अजीम के करीब पहुंच सकती है और उसमें अमेरिका की सिर्फ एक गलती है। चाइना ने वार्न किया था अमेरिका को कि ताइवान की स्पेस के करीब भी ना आना। तुम्हारी जो हाउस ऑफ स्पीकर नैन्सी पेलोसी आ रही है, हम उसका जहाज भी उड़ा देंगे, ना हम चुप करके बैठेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमारी वार्निंग के बाद तुम समझोगे नहीं, तो हम सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं, बाद में ये ना कहना कि हमने तुम्हें वार्न नहीं किया। 2 घंटे चाइनीज सदर ने तुम्हें बेइज्जत किया, जलील किया और कहा कि तुम आग से खेल रहे हो, और अगर आग से खेलना बंद ना किया तो जलकर राख हो जाओगे। वैसे आपको किसी फिल्म का डायलॉग लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल में चाइनीज प्रेसिडेंट ने बाइडन को ये बात कही है। वो अलग बात है कि आपके मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस गुफ्तगू को यहाँ चलाएं, लेकिन इस सूरत हाल में अब चाइना ने ड्रिल शुरू कर दिए हैं। यानी उधर अमेरिका की हाउस ऑफ स्पीकर, जिन्होंने मलेशिया, सिंगापुर, जापान और दूसरे दौरों पर जाना है, एशिया का दौरा है, और साथ उन्होंने कहा था कि हमने ताइवान जाना है। यहाँ पर जाते ही चाइना ने अपने मिसाइल पूरी तरह उनका रुख अमेरिका के जहाज़ों की तरफ कर दिया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जो साउथ चाइना सी के अंदर है, वहां पर कर दिया है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि वहां पर उन्होंने फौरी तौर पर अपनी फौजें जो रवाना की, ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी है, एक्सरसाइज, मिसाइल मार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जो ही बीच में हमारी बिल्कुल निशाने पर आएगा तो हम इनको उड़ा कर रख देंगे। असल में ये जो मामला शुरू हुआ है, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो मामला चल रहे हैं चाइना के, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं कहीं किसी सुराख में जाकर कोई किसी बिल में घुसूं और वहां पर जाकर मैं कोई ऐसा शोशा छोड़ूं, कोई ऐसा काम करूं जिससे कोई जंग का माहौल पैदा हो। दुनिया इनसे पूछ रही है कि तुमने सारी जिंदगी कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर जंगें लड़ने की जो ख्वाहिश रखी है, कभी अपने मुल्क में भी की है जंग? यानी तुमने जितनी जंगें की हैं टोटली हारी है। आप बता दें, इन्होंने 200 साल में पीछे कभी कोई जंग लड़ी हो? अफगानिस्तान में इनको शिकस्त हुई है, अब ये यहाँ पर शिकस्त खाना चाहते हैं। यूक्रेन के मामले पर दुनिया इनसे पूछती है, बड़ी भड़के मारी थी तुमने, तुम्हारा तो अपना इत्तेहादी वो अर्दोगान चला गया पुतिन के साथ, वहां पर जाकर देख लो, रशिया की रूबल करेंसी आसमान पर पहुंच गई। दुबई के अंदर प्रॉपर्टी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। किस तरह? क्योंकि रशियन से वहां जाकर प्रॉपर्टीज खरीद ली। इन्होंने सोचा हम यूरोप के दरवाजे बंद करेंगे, अरबों ने इनके दरवाजे बंद कर दी। उन्होंने कहा वेलकम रशियंस को, आओ यहाँ पर प्रॉपर्टीज लो। अब इनको समझ नहीं आ रही करना क्या। अब दुनिया में असल में इनकी ताकत बैठ रही है। उधर आप देख लें, इमरान खान, उस बंदे ने आकर उन्हें कहा कि भाई तुम हम गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर हैं। वो अलग बात है कि हमारे मुल्क में तुम्हारे गुलाम बैठे हुए हैं, और लेकिन क्या अवाम गुलाम है, या मैं गुलाम हूँ, या हम लोग गुलाम है? वो तुमने चंद लोगों को खरीदा हुआ है, वही तुम्हारे मोहरे हैं, और बाकी कोई गुलाम है। और इतनी अमेरिका से नफरत, पाकिस्तान की तारीख में इतनी नफरत कभी अमेरिका से नहीं थी जितनी अब हो गई है। और उस नफरत का नतीजा ये है कि 10% से उठाकर इमरान खान की पॉपुलैरिटी इन्होंने 80% तक पहुंचा दी। ये अमेरिका की नफरत में हुआ है। तो इस सूरत हाल में अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये लोग वहां पर जा रहे हैं, और चाइना ने इनको कहा है कि हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे। पहले मलेशिया, सिंगापुर और 2-3 ममालिक में जाकर उसके बाद इन्होंने देखना है कि अगर तो चाइना के साथ जंग करना इस वक्त हमारे मफाद में है, दुनिया के मफाद में है, तो ये फौरी तौर पर भेजेंगे, ये कोई काम करेंगे। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकी स्पीकर जा रही है वहां पर और उसका जहाज वो मिसाइल मारकर उड़ा दें। ये असल में अपनी स्पीकर को कुर्बान तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चाहेंगे कि कोई जंग का माहौल हो जाए, और ये वाटर भी टेस्ट करना चाहेंगे कि वहां पर क्या होता है। चाइना के साथ आपकी जंग शुरू हुई तो आप अपने दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लें, पूरी दुनिया के अंदर कहत पड़ जाएगा, पूरी दुनिया में हंगामे शुरू हो जाएंगे, मईशत डूब जाएगी, क्योंकि दुनिया का सारा माल चाइना से आता है। 70% माल चाइना से आता है। आप उनका स्टेट ऑफ मलाका बंद करें, वो आपकी गर्दन बंद कर देंगे, उड़ा देंगे, यानी दबा देंगे, उसको केज के अंदर बंद कर देंगे, सब कुछ कर सकते हैं। अब जानते हैं चाइना के पास ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा, यानी वो इस लेवल पर जाकर अमेरिका को हिट करते हैं कि अमेरिका के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उन मिसाइलों को रोक सके। इमेजिन कर लें कि 6 महीने तक चाइना का पहला दुनिया का सिस्टम है जो फिजा के अंदर इनका मिसाइल आप छोड़ दें, 6 महीने तक उसकी कैपेसिटी है कि वो फिजा के अंदर घूमता रहेगा,
आप उसको जब भी ऑर्डर करेंगे वो जाकर कर देगा। एक तो होता है कि आपने एक मिसाइल छोड़ा, उसने जाकर डायरेक्शन में आपने उसको इंटरसेप्ट किया, वो तबाह हो गया। एक है कि आप उसको फिजा के अंदर, स्पेस के अंदर वो रह रहा है, जमीन के चक्कर लगा रहा है, किसी भी साइड से आकर आप उसको कहते हैं। और अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आता है तो वो पीछे से आकर, यानी वो नॉर्थ की साइड से आकर कोई इन पर हमला करे तो वो उसको रोक सके। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। तो चाइना को आप किस वजह से तंग कर रहे हैं? वो आपको बाप है, आप उसको नहीं हरा सकते। आपने कोशिश की थी लद्दाख वाले मामले पर, अगले ने उड़ा कर रख दिया। देखिए, चाइना का ताइवान का जो मामला है, आप उसको पाकिस्तानी ना समझे। हम तो ठहरे अमरीकी गुलाम, हमने तो आपके साथ डील की हुई थी, हमने तो कभी कश्मीर आज़ाद करवाना ही नहीं था। हम अगर कश्मीर आज़ाद करवाना चाहे तो गिनती के 7 दिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर फैसला होगा, 5वें दिन आप कश्मीर आज़ाद करवा सकते हैं। या आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आपने करवाना ही नहीं था। आपने कौम को भी टोपी पहनाई रखी। चाइना ने टोपी नहीं पहनाई, चाइना ने कौम के साथ वो काम नहीं किया अपनी। उन्होंने कहा था कि हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि 2 काम हमने करने हैं। इंडिया से लैंड वापस लेना है, ये लद्दाख वाला मामला हमने क्लियर करना है, और उसके बाद हमने, जिसको वो अपना साउथ तिब्बत भी कहते हैं और वो सारा एरिया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, उन्होंने कहा था ये लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हमने जाना है ताइवान, ये लेना है। उन्होंने कहा हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं चाइनीज तहजीब के बच्चे हैं, 1 चाइना 2 सिस्टम। उन्होंने कहा था अपने आप को इतना स्ट्रांग करना 50 साल 60 साल के बाद कि तुम, दुनिया ने तुमसे लड़ने के लिए आना है, तुम भी अपने इलाके ले सको। अगलों ने किया है। आप ये देखें कि चाइना ने, सारी दुनिया से इनकी तहजीब अलग है। यानी ये जो आप देखें चाइनीज, कोरियंस, मलेशियंस, ये आप अगर पीछे जाएं तो तारीख में इनके जो आबाओ अजदाद है वो एक ही नस्ल से थे। फिर आगे चलकर जाते हैं, अब इनकी शक्लें देखिए आपको सिमिलर नजर आती है, नॉर्थ कोरियन, चाइनीज वगैरह, ये वो, तो पीछे से ये सारे एक होते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है कि अब वो अमरीकी आए हैं, ये होता है इनका खौफ खत्म करने का तरीका। वो उनको कहते हैं हमने मिसाइल मारने शुरू कर दिए, ड्रिलिंग शुरू कर दिए, तो हमारा जहाज इधर से उधर हुआ तो हम उड़ा देंगे। ये असल में वो ताकत है जो किसी के पास नहीं है। हमें आप जरा देखिए कि हम क्या करें। वो अमरीकी, वो यकीन कीजिए, वो ये लोग सोचते होंगे कि ये न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क है। देखिए, अल्लाह पाक ने हमें बना दिया, लेकिन मसला ये है कि दुनिया हमारे बारे में सोच रही है, ये इतने भिखारी हैं, इतने भिखारी हैं कि इनके लोग बिक जाते हैं। और या तो हो कि हम एटमी ताकत ना हो, वो कहते हैं ये बिक जाते हैं और ये कुछ नहीं करते। आप देख लें, इत्तेहादी हम किसके? चाइना के। गोद में किसकी बैठे? अमेरिका के। किसके हम दोस्त हैं? चाइना के। शायद से मीठी फलाना, ये वो धमकाना हमारी कहानियां। और जब साथ देने की बारी आती है तो अमेरिका के खत आता है और हम ढेर हो जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना की तहजीब मिलती होती, उनका रहन सहन हमारे जैसा होता जैसे अमेरिका का है, हत्ता कि तरक्की उन्होंने भी बहुत ज़्यादा की। और चाइना का मसला ये है कि उनका रहन सहन, तहजीब अलग है, उनका खाना अलग है, वो हमारी तरह नहीं रहते, ना खाते, कल्चर, तमाम चीज़ें अलग है। अगर ना होता तो इन लोगों ने फिर चाइना के लिए भी करना था, क्योंकि इनको माल चाहिए। माल अगर अमरीकी दे दे तो ये इनके आगे है। ये असल में सूरत हाल है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।